हाय मम्मी। अरे हाय बेटा, और तुमने इतनी देर क्यों लगा दी आने में? कहाँ थी तुम अभी तक? हाँ, बस कुछ नहीं मम्मी, यहीं पे थी। यहीं पर थे? हाँ। अरे लेकिन तुम अभी तो आई हो घर पे, देर हो गई होगी। कहाँ थी बेटा तुम? अरे वो मम्मी क्या है ना, हमारे पड़ोस में इतने अमीर लोग आए, लेकिन क्या बेटा, क्या हुआ? वो ना हमसे नीच जाते हैं, मतलब छोटी जाते हैं वो हमसे। छोटी जाते हैं? फिर किस मतलब के, अमीर हो या क्या हो? मुझे तो डर लगता है वो कहीं हमारे घर में ना आ जाए। हाँ बेटा, डर तो मुझे भी लगता है कि हमारे घर में ना आ जाए, पर कर भी क्या सकते हैं, अमीर लोग हैं। अमीर लोगों को डायरेक्टली मना थोड़ी ना कर सकते हाँ। हैं, है ना। अब आए हैं तो क्या करें, तुम ना उनसे दूर ही रहना, उनसे हाँ छीनना मम्मी, मत मैं बिल्कुल तो भी, नहीं दूर ही तो तुमको रहूंगी। नहाना ही पड़ेगा। भगवान ना करे कभी हमारे घर पे ना आ जाए। हाँ। है ना, सही बात है ना। आना भी नहीं चाहिए, हम तो भगा देंगे। अरे दरवाजे पे कौन आया है? कौन हो सकता है इस समय, तुम्हें पता है? पता नहीं मम्मी कौन अच्छा हुआ। तुम यहीं रहो, मैं देख कर आती हूँ। हाँ ठीक है। जाओ। अरे कौन हो तुम? आज हमारे मकान की ओपनिंग है, इसलिए आपके लिए मैं मिठाई लेकर आया था। लगता है ये वही अमीर लड़का है जो हमारे पास में आया था, पर क्या करूं, अमीर लोगों को घर से बाहर भी तो नहीं निकाल सकती। एक काम कर लेती हूँ, अंदर बुला लेती हूँ, नहीं तो बुरा मान जाएगा। अच्छा ठीक है, अंदर आओ, चलो। अच्छा बेटा, एक काम करो, तुम यहीं बैठ जाओ, मैं अभी आती हूँ। कहाँ पर? ये नीचे ही बैठ जाओ। अरे आंटी, मैं नीचे क्यों? अरे वो क्या है बेटा, नीचे बैठने से ना सेहत अच्छी रहती है और ना आराम भी मिलता है, शरीर भी कंफर्टेबल रहता है। तुम बैठ जाओ, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। बैठ जाओ। हे भगवान, मम्मी न जाने घर में इस दलित को लेकर क्यों आ गई। अच्छा तो तुम यहाँ पड़ोस में रहने आए हो, वही हो ना? हाँ मैं तो वहीं दलित समाज है ना तुम्हारी? हूँ। जी आंटी। हाय आंटी, अंजलि कहाँ है? घर पे है क्या? अंजलि हाँ अंदर बैठी हुई है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, और कौन कौन आया है रहने तुम्हारे साथ? पूरी फैमिली होगी तुम्हारी, तो कितने लोग होंगे क्या तुम्हारे घर के? हाँ, हम लोग 4-5 जने हैं। पापा है, मम्मी है और 2 बहनें हैं। अच्छा ठीक है। पूछ तो ऐसे नहीं, मन तो क्या मुकेश अंबानी आ गए यहाँ पे। मम्मी मम्मी इधर आना। हाँ बेटा, अभी आई। अच्छा वो मेरी बेटी बुला रही है, तुम यहीं रहना, मैं अभी आती हूँ। अरे क्या हुआ बेटा, इतनी तेज आवाज क्यों देने लग रही थी मुझे? क्या हुआ तुम्हें? मम्मी मुझे आपसे 2 मिनट अकेले में बात करनी है, आप चलिए यहाँ से। चलो ठीक है, आगे वाले कमरे में चलते चलो। व्हाट द हेल अंजलि, तुम्हारी मॉम कैसी है? कैसे दलित लोगों को घर पे बैठा के रखा है? हाँ उफ, तुम्हारी मॉम भी ना। अरे यार वंदना, मैं क्या करूँ, ये हमारी मॉम तो ऐसी हैं, बट माई प्रॉब्लम नॉट माई मॉम प्रॉब्लम। या राइट, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। बाय द वे, तुम्हारी मॉम को ना ऐसे लोगों को घर पे बुलाना नहीं चाहिए। यू नो, मेरी मॉम होती ना, वो तो कब का उसको दूर भगा देती। हमें ना ऐसे लोअर कास्ट के लोगों को कभी घर में अंदर आने भी नहीं देना चाहिए। अरे यार वंदना, मैं क्या करूँ, हो सकता है वो अमीर है इसलिए बुला लिया हो मम्मा ने उसको। नो अंजलि, ऐसा नहीं है। मेरा तो पूरा दिमाग खराब हो गया था। खैर वो सब छोड़ो, और तुम बताओ तुम क्या कर रही थी? कुछ नहीं, वैसे तुम क्यों आई थी? मैं ना वो इसलिए अरे बेटा, तुमने मुझे नीचे आवाज दे के बुला के कहने का, फ्रंट वाले कमरे में बैठने का बोल के आ गई, और तुम यहाँ बैठी हुई हो, क्या कह रही थी मुझसे? वो मम्मी, मैं ये बोल रही थी आप उसको घर में लेके क्यों आ गई, मैंने आपसे मना किया था ना। अरे बेटा, वो अमीर लोग हैं, किसी अड़े बेड़े पे हमारे काम में आ जाएंगे, इसलिए ले आई। मैंने कहा उसको बेड पे तक नहीं बैठने दिया था, नहीं तो बेड गंदा हो जाता, अपना नीचे बैठा लाता, इसलिए मैंने उसको। मम्मा आप तो उससे दूर ही रहना। अरे हाँ, बेटा आंटी अंजलि हाँ, मैं बिल्कुल दूर ही सही रहूंगी। कह रही है। बात हाँ, मैं समझती हूँ तुम्हारी बात, लेकिन मैं इस पर्पस से देख रही हूँ क्योंकि वो बहुत अमीर है, और अमीर लोग हमारे किसी भी काम में आ जाते हैं। पता नहीं आंटी जी को क्या हो गया है, अचानक से उठकर ऐसे चली गई। पता नहीं क्या होगा। अरे सब लोग काम में आते हैं, ऐसे अमीर लोग ही काम में आते हैं, गरीबों के पास, बेचारों के पास क्या होता है? अब दलित मम्मी, क्या हुआ, घर में नहीं मम्मी सुनो मेरी बात, मैं मेरी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, और जब तक वो यहाँ से नहीं निकलेगी ना, मैं घर में नहीं आऊँगी। ठीक है बेटा, मैं भी उसको किसी बहाने से घर से निकालने की कोशिश करती हूँ। हाँ चलो चलो वंदना। अंजलि। A few moments later. बहुत गर्मी लग रही है यार, क्या करूँ, पंखा चला लेती हूँ।
अरे ये आंटी की चिल्लाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? क्या हो गया आंटी जी आपको? आई एम सो सॉरी बेटा, पता है मैं बहुत ही गलत सोचती थी तुम लोगों के बारे में कि दलित लोग हो तुम, बहुत बेकार होते हो, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई। मुझे समझ में आ गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इंसान उसके गुणों से, उसके कर्मों से पहचाना जाता है, ना कि उसके समाज से। आगे से मैं कभी भी तुम में कोई भी भेदभाव नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर आंटी, देना। ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो वो पता नहीं, मैं मेरी बेटी है वो उसके बहकावे में आ गई थी, मैंने उसी के बहकावे में आके मैं ऐसा व्यवहार कर रही थी तुम्हारे साथ। पर हम लोग कभी ऐसा नहीं सोचते आंटी, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छे हो बेटा, तुम बहुत ही अच्छे हो। आते रहा करना अब तुम यहीं जी पर। आंटी जी। मम्मी आपने इसको अभी तक निकाला नहीं है। अरे बेटा, और ये सोफे पे भी क्यों बिठाया है इनको? पहले अब 2 पूरा मिनट सोफा गंदा हो गया। पहले 2 मिनट मेरी बात तो सुन लो। पता है आज इसी लड़के की वजह से मैं आज यहाँ पर बैठी हुई हूँ, जिंदा हूँ, वरना मैं अभी कब की मर गई होती। मुझे करंट लग गया था, आज उसी की बदौलत से इसने मुझे बचाया है। बेटा ये जात पात कुछ नहीं होता है, पता है अगर कोई इंसान मुसीबत में होता है तो ये समाज काम में नहीं आती। तुम बेटा आज समझ लो, स्कूल जाते हो तुम, फिर भी तुम्हें इतना पता नहीं है कि ये जात पात कुछ नहीं होता नहीं है। आंटी जी रहना तो आप उन्हें मत डांटो, उनकी कोई गलती नहीं है। देखो कितने अच्छे लोग होते हैं, ये भी इनके भी दिल होता है, इनके अंदर भी अच्छे गुण होते हैं, इनको पहचानो तुम, इनके साथ कभी भी भेदभाव मत किया करो। हो सकता है अगर मैं नहीं रहती तो फिर तुम किसके सहारे जीती, कौन तुम्हें पालता? हाँ मम्मा ऐसा मत बोलो। अगर मैं नहीं होती, मैं मर गई होती तो तुम क्या क्या कर लेती अकेले रह के? हाँ बेटा इनसे माफ़ी मांगो और कभी भी हम प्रॉमिस करो कि कभी भी तुम ये जात पात का भेदभाव नहीं करोगे। तुम्हारे चक्कर में मैं और बिगड़ गई थी, मैं कितना जात पात का भेदभाव करने लगी थी। मम्मी मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आज के बाद कभी नहीं करूँगी ऐसा, और आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ़ कोई कर बात दीजिए नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हाँ मेरी बेटी को माफ़ कर दीजिए। देखा कितना बड़ा दिल है, इन्होंने तुम्हें एक बार में ही माफ़ कर दिया। ठीक है, और बेटा तुम्हारा जब भी मन हुआ करे ना हमारे घर आ जाया करो, इसे भी ना अपना ही घर समझो, और कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें बता देना। और आज से हम लोग प्रॉमिस करते हैं अपने आप से कि हम कभी भी जात पात का भेदभाव नहीं करेंगे, और हमारे आसपास के जितने भी लोग ऐसा करेंगे हम उनको कभी भी नहीं करने देंगे। हाँ थैंक यू बेटा कि आज तुम्हारी वजह से हमने मतलब हमको एक नई सीख मिली। अरे इसमें थैंक्स वाली कोई बात नहीं है, ये तो मेरा कर्तव्य था आंटी जी। वेरी गुड बेटा, तुम कितने अच्छे हो, समझदार, पढ़े लिखे। सीखो बेटा तुम भी, अब तुम्हें भी कुछ ऐसा ही बनना है। ठीक है, हमेशा लोगों की मदद करना है और कभी भी कोई भेदभाव नहीं करना है। ठीक है।